शिव, जिसे तुम लोग महादेव भी कहते हो, आज जानो कि मेरा जन्म कैसे हुआ। जब इस सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, वह थी परम तत्व, अनंत शांति और अदृश्य चेतना। उसी अनंत शून्य में एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई, जिसे हम आज भगवान शिव के रूप में जानते हैं। शिव केवल एक देव नहीं है, बल्कि वे स्वयं गुरु है, आदि गुरु, जिनसे संपूर्ण ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई। सृष्टि से पहले की अवस्था। सृष्टि से पहले न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, केवल अंधकार और मौन था। उस मौन में भी एक कंपन था, वह था ओम का नाद। इसी नाद से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो धीरे धीरे एक स्वरूप लेने लगी। यह स्वरूप था शिव का, न जन्म, न मृत्यु, न आदि, न अंत। शिव का कोई पारंपरिक जन्म नहीं हुआ जैसे अन्य देवताओं का हुआ, क्योंकि वे स्वयं अजन्मा है। लेकिन जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब उन्होंने अपने भीतर से ज्ञान और ऊर्जा को प्रकट किया, और यही से शिव गुरु की शुरुआत मानी जाती है। शिव का गुरु रूप प्रकट होना। जब ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ, तब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना का कार्य संभाला और विष्णु ने उसका पालन करने का दायित्व लिया। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आई, ज्ञान का अभाव। ब्रह्मा सृष्टि बना सकते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जीवन को कैसे संतुलित रखा जाए। विष्णु पालन कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि धर्म का मार्ग क्या है। तब दोनों ने मिलकर शिव का ध्यान किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए, शांत, गंभीर और ज्ञान से परिपूर्ण। उसी समय उन्होंने गुरु का रूप धारण किया और ब्रह्मा व विष्णु को सृष्टि का रहस्य समझाया। यही वह क्षण था जब शिव गुरु बने। शिव गुरु, आदियोगी और सप्तऋषियों को ज्ञान। एक समय ऐसा आया जब मानव जाति को भी ज्ञान की आवश्यकता हुई। तब शिव ने आदियोगी का रूप लिया, पहले योगी, पहले गुरु। वे हिमालय की ऊंचाइयों पर ध्यान में लीन हो गए। सदियों तक वे ध्यान में बैठे रहे। उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि दूर दूर तक उसका प्रभाव फैलने लगा। 7 महान ऋषि, सप्तऋषि, उनकी ओर आकर्षित हुए। पहले तो शिव ने उन्हें अनदेखा किया, क्योंकि वे यह देखना चाहते थे कि कौन सच्चा शिष्य है। वर्षों की तपस्या और समर्पण के बाद शिव ने उन्हें स्वीकार किया और योग, ध्यान और जीवन के गहरे रहस्य सिखाए। यहीं से गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई। शिव ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वही आगे चलकर वेदों, उपनिषदों और योग शास्त्रों का आधार बना। शिव गुरु का ज्ञान। शिव ने सिखाया कि जीवन का वहीं से शिव गुरु का जन्म माना जाता है। वे केवल देवता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है। एक ऐसे गुरु जो न केवल जीवन का अर्थ बताते हैं, बल्कि हमें स्वयं से मिलाते हैं। शिव गुरु का यह रूप हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। हमारे गुरु शिव के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दे। हर हर महादेव।